उसने कहा, मैं जैसा यशाया भविष्यवक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। आज की इस आराधना सभा में, जो कि प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पूर्व दूसरा रविवार है और आमद का तीसरा रविवार है, आप सबका स्वागत है। आज जब हम आराधना करते हैं तो हमारा थीम या हमारा मुख्य विषय होगा मसीही धर्म सेवकों के लिए एक आदर्श, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। आइए हम अपने प्रभु की स्तुति करेंगे इस समय, और उसकी स्तुति करते हुए आज की आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 830, यीशु बुलाता।
की पुस्तक में सेक्शन 3, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4, 5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर की मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो, ऊंचे में आपका नाम धन्य हो और सारी महिमा आप ही को प्राप्त हो। धन्यवाद हो पिता आपकी सभी आशीषों के लिए, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए और इस नए दिन में आपकी आराधना एवं स्तुति हेतु इस सुंदर मसीही संगति के लिए। कृपा करके अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई और मार्गदर्शन हमें प्रदान कर कि हमारे जीवन में आप ही का स्थान सर्वप्रथम हो। आज की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। कृपा करके अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि आपके पवित्र वचन के द्वारा हम सभी आशीषित हों और सभी लोगों में आपकी महिमा और आपके प्रेम को प्रकट कर सकें। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने सेवक यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भेजा कि वह आपके पुत्र के आगमन के लिए आपके लोगों को तैयार करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप शुभ समाचार के सेवकों और प्रबंधकों को ऐसी प्रेरणा दें कि हमें जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, आपके प्रेम के प्रति आज्ञाकारी बना सकें, ताकि अंत में हम जब प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े हों तो हम इस योग्य ठहरें कि वह हमें स्वीकार कर सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडली कृपया पाठ के लिए बैठ जाए। पहला पाठ यशाया की किताब 11वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक। शांति का राज्य। तब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरे रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुख देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी काटी और का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठा रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगे और उनके बच्चे इकट्ठा बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करैत की बिल पर खेलेगा
और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। ये परमेश्वर का वचन है। इस पर भजन संहिता 72 आयत 1 से 7 तक। साम चैप्टर 72 वर्स 1 to 7 ये शुरू होता है। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। वह तेरे प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दिन लोगों पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। प्रजा के दिन जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भाई मानते रहेंगे। उसके दिनों में धर्म फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। पवित्र शास्त्र में से हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 1 आयत से लेकर 5 आयत तक। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत से यूं शुरू होता है। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले, परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक बात की प्रशंसा होगी। ये प्रभु का पवित्र वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। शुभ संदेश पढ़े जाने के पूर्व हम गीत गाएंगे। 686 686 तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे। तेरी
मत्ती की मारिफत इंजील, उसका 3 अध्याय, पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक कुछ इस तरह से है। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करे, उसकी सड़कें सीधी करे। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों से लोग आकर उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मान लिया, यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है, इसलिए कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो तुम्हें पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे भी शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथों में है और वह अपने खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो कत्ते में रखेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ये मसीह की इंजील है। मेहरबानी से बैठें। संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल के लिए जा सकते हैं। टीचर्स प्लीज उनकी हेल्प करिए। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित, सामर्थी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके आभारी हैं एक बार फिर से सुंदर अवसर के लिए जहां हम सब आपकी महिमा करने के लिए आपके घर में एक दूसरे के साथ मिलकर के आए हैं। हे स्वर्गीय पिता, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए और इस समय आपके वचन पर जब मनन किया चाहते हैं, हमारे मनों को, हमारी बुद्धि को परिपूर्ण कीजिए ताकि आपका वचन, आपका कलाम हमारी जिंदगियों में घर कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म पर्व यानी कि क्रिसमस से पहले दूसरा रविवार है और दूसरे रविवार पे हम ये सोचेंगे कि शायद जो थीम होगी वो रिलेट करेगी क्रिसमस के साथ, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ। लेकिन 1970 के बाद जब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का गठन हुआ तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का गठन किया, इसको बनाया, उन्होंने ये विषय लिखते समय, ये थीम लिखते समय ये उचित समझा कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन के पूर्व 2 हफ्ते पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात की जाए। उस आत्मा से प्रेरित होकर के उन्होंने 3 अलग अलग व्यक्तियों का जिक्र आज के इस थीम में किया है। ये बड़ी अनोखी बात है कि पहला जो पैसेज है वो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 11वें अध्याय से लिया गया है और वहां पर यशायाह की पुस्तक को लिखने वाले कहते हैं, यशय के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी।
मैं जानता हूं हम में से कोई खेती बाड़ी वाला नहीं है, लेकिन इतनी समझ शायद हम सबको होगी कि जड़ में से शाखा डायरेक्टली नहीं निकल सकती है। जड़ में से तना होता है और तने में से डालियां निकलती हैं। लेकिन यहां अभिप्राय है इस बात को समझाने का कि परमेश्वर की वाचा जो उन्होंने अब्राहम के साथ बांधी थी, उसके बाद उसके पुत्र इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, वही वाचा उन्होंने दाऊद के साथ आगे जाके बांधी, वही मूसा के साथ बांधी गई, और इसलिए यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहा गया। सुसमाचार के अलग अलग पैसेजेस में कई लोगों का हम सुनते हैं, वो यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, आए दाऊद की संतान। और ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का चरित्र, उसका कैरेक्टर, उनकी आइडेंटिटी या उनकी पहचान के साथ जोड़कर देखना जरूरी है। ये वो व्यक्ति नहीं है जो पैदा हुआ जैसे सामान्य लोग पैदा होते हैं, लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसकी पैदाइश, जिसके जन्म की भविष्यवाणी की गई थी। और उसकी भविष्यवाणी के विषय में क्या कहा था? यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ, युक्ति और पराक्रम, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर होगा। जैसे हम कहते हैं ना, स्पिरिट फिल्ड, आत्मा से भरा हुआ। आत्मा से भरा हुआ होने का मतलब नहीं है कि बड़ा अच्छा गा लिया या बड़ा अच्छा प्रचार कर लिया। आत्मा से भरा होने का मतलब है परमेश्वर से भरा होना, परमेश्वर के हर एक गुण से भरा होना और उसके भय से भरा होना। और उसी के चरित्र का आगे बयान करते हुए कहते हैं, वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों के न्याय धर्म से करेगा। जो दीन है, जो दरिद्र हैं, उनका न्याय धर्म से करेगा, और पृथ्वी के नर्म लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा। एक बार पहले भी किसी को कहा गया था, पृथ्वी को अपने सोटे से मार। याद है आपको कौन था? मूसा। मूसा किसकी अथॉरिटी लेके चल रहा था? परमेश्वर की अथॉरिटी लेके चल रहा था। लेकिन यहां खुद परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके आएगा और वो इस पृथ्वी को अपनी अथॉरिटी से, अपने सोटे से मारेगा। पिटाई करने की बात नहीं हो रही है, पिटाई करने की बात नहीं हो रही है। पृथ्वी जिस कारण से बनी थी उसको वापस उसी दशा में लेकर के आना, पूरी पवित्रता की दशा में लेकर के आना। आज जब हम इस विषय की बात करते हैं कि हमारे जो धर्म सेवक हैं उनके लिए एक सबसे उचित मॉडल क्या हो, जो लोग मिनिस्ट्री में हैं उनके लिए सबसे उचित मॉडल क्या हो, उनके लिए सबसे उचित मॉडल वो प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर से भरा हुआ है। और मैं फिर आपको बता दूं, परमेश्वर से भरे होने का मतलब है उसकी आत्मा से भरा होना, अपनी आत्मा से नहीं। उसकी बुद्धि से भरा होना, अपनी बुद्धि से नहीं। उसकी समझ से भरा होना, अपनी समझ से नहीं। उसकी युक्ति से भरा होना, अपनी युक्ति से नहीं। उसके पराक्रम से भरा होना, अपने पराक्रम से नहीं। उसके ज्ञान से भरा होना, अपने ज्ञान से नहीं। और उसके भय से भरा होना, ना कि अपने और अपने आसपास के लोगों के भय से भरा होना। और यहाँ हम कैरेक्टर देखते हैं उन दासों का जिनका जिक्र पौलुस करते हैं। अगर हम पौलुस की पत्री में जाते हैं, मैंने आज के इस जो पहला पॉइंट है उसका मैंने नाम दिया है मसीह के प्रेरितों का आचरण। मसीह के प्रेरितों का आचरण। हम जानते हैं कि शब्द प्रेरित लिखा गया है, तो गुमान मन में यह होगा कि शायद 12 चेले और उसके बाद जो प्रेरित थे, रसूल थे, ये उनकी बात हो रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, पौलुस ये पत्री किसको लिख रहा है? कलीसिया को लिख रहा है, कलीसिया के लोगों को लिख रहा है। और ये बड़ा अनहोना है कि यहाँ पौलुस जिनको शिष्य बता रहा है, यहाँ पौलुस जिनको भंडारी बता रहा है, वो 12 नहीं है, वो कलीसिया है। पहला कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में जिन लोगों से पौलुस बात कर रहा है वो कलीसिया के लोग हैं।
और पौलुस उनसे क्या कह रहे हैं? मनुष्य हमें मसीह के धर्म सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। जितने भी लोग हैं जो सेवा में लगे हुए हैं, सब मनुष्य इनको मसीह के सेवक और उसके भेदों का भंडारी समझे। भंडारी क्या करते हैं? भंडारी परमेश्वर के भेद को उपयुक्त समय से शेयर करते हैं ताकि उपयुक्त समय पर उसका इस्तेमाल हो सके। राइट टाइम, राइट रेवलेशन इज इक्वल टू ऑप्टिमम बेनिफिट। अगर मैं कल के या अगले हफ्ते होने वाले फुटबॉल फाइनल्स का रिजल्ट आपको पहले बता दूं, तो आप क्या करेंगे? आप मायूस हो जाएंगे, है ना? आप मायूस हो जाएंगे। और अगर मैं आपको पहले बता दूं कि वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल जो कल हुआ, इसके जो भी रिजल्ट है 3 दिन पहले आपको पता चल जाता, तो फिर आप क्या करते? 2 काम करते, या तो आप नहीं देखते, या जो क्रिकेट क्रेजी है वो फिर भी देखते, और जो सट्टा लगाते हैं उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर के भंडारी का एक काम है ठीक इंफॉर्मेशन को ठीक समय पे ठीक रीति से शेयर करना। और उसमें पौलुस बड़ी सुंदर बात करते हैं। 3 बातें मैं यहां हाईलाइट करूंगा। पहली चीज है, पौलुस कहते हैं कि अपने सेवा में तत्पर रहो, अपनी सेवा में निरंतर लगे रहो। अगर पहला कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ते हैं तो पौलुस कहते हैं, फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वे विश्वास योग्य है। दे आर फेथफुल, विश्वास योग्य है। क्या हम विश्वास योग्य हैं अजीजों? अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या हम किसी भी चीज में निरंतर लगे रहते हैं? क्या हम पूरे विश्वास और भरोसे के साथ अपने विश्वास के कार्य में लगे रहते हैं? क्या हमारी सबसे बड़ी कमी यह नहीं है that many of us are quitters? हम में से बहुत सारे लोग जैसे ही डिफिकल्टी सामने आती है ही आप छोड़ देते हैं, चाहे फिर वो बात विश्वास की हो और विश्वास के आधार की हो। जब सरगर्मी होती है तब तक हम ठीक रहते हैं, जब हमारे विरुद्ध माहौल गर्म हो जाता है हम छोड़ देते हैं। पौलुस कहता है जो भंडारी हैं वो निरंतर अपनी सेवा में लगे रहें। जो परमेश्वर के लोग हैं वो निरंतर अपनी सेवा में लगे रहें। और इसका अभिप्राय सिर्फ हमारे आत्मिक जीवन से नहीं है, इसका अभिप्राय हमारे शारीरिक जीवन से है, इसका अभिप्राय हमारी फैमिली से है, इसका अभिप्राय हमारे कार्य से है। हम जो काम कर रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, क्या हम डिफिकल्टी या कठिनाई आते साथ छोड़ देते हैं? शायद। इसलिए आज हमारी जॉब्स में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, हमारे फैमिलीज में डिवोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आज हमारे बच्चे ड्रॉप आउट्स होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कैरेक्टर में, हमारे चरित्र में डिलीजेंस या निरंतर किसी चीज में लगे रहना नहीं बचा। परमेश्वर के लोग इस जगह से डिलीजेंट होना, हियाव ना छोड़ने वाले बने रहें तो बाहर जाकर के भी आप उसी में बने रहेंगे। दूसरी चीज, एक बहुत अवस्था आती है हमारे जीवन में कई बार, जब हम सच्चाई को जानते हैं किंतु लोगों के कहने पर या बहकाने पर हम बहक जाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं we see without sight, we hear without ears। हम किसी की भी बात बहुत ही आसानी से सुनकर उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं,
हमें एक दर्शन दिखाया जाता है, एक नज़ारा दिखाया जाता है, हम उस नज़ारे को बिलीव कर लेते हैं। परमेश्वर के दासों के लिए क्या कहते हैं पौलुस? 5वें पद में पढ़ते हैं, वहां लिखते हैं, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये गलत है। और ये कैरेक्टर फ्लॉ होता है अजीजों, ये कैरेक्टर फ्लॉ होता है। बहुत पहले जब मुझे अपने खाने का टेस्ट समझ आया तो मैं अपने खाने के मामले में बहुत फिनिकी था। जब मेरी माँ खाना बनाती थी मैं उनसे कहता था, घर में नमक नहीं है क्या? या कभी मैं उनसे कहता था, राशन लाने मुझे भेजते हो और मेरी चाय में चीनी नहीं डालते हो। लेकिन उस समय मुझे यह नहीं पता था कि ज्यादा नमक खाने से हाइपरटेंशन हो सकता है या ज्यादा चीनी खाने से डायबिटीज हो सकती है। लेकिन वो कैरेक्टर फ्लॉ बनता चला गया, कैरेक्टर फ्लॉ बनता चला गया, और मैंने लोगों का न्याय करना शुरू किया। मैंने भी कई लोगों की तरह ये ठीक और ये गलत, ये उचित, ये अनुचित है, ये जांचना शुरू किया। जो मेरे ऊपर हैं, जो मुझसे ज्यादा हैं, एज, अनुभव, ओहदे में, मैंने उनको जज करना शुरू किया। जो मुझसे बेटर हैं अनुभव में, मैंने उनको जज करना शुरू किया। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उसकी समझ थी, लेकिन इसलिए कि वो कैरेक्टर फ्लॉ मेरे अंदर था। तो अगर नासा भी कहता कि हम एक स्पेसशिप लॉन्च कर रहे हैं तो शायद मैं उसमें भी कोई खोट निकाल देता जिसकी मुझे कोई समझ नहीं है। दैट इज द कैरेक्टर फ्लॉ। और पौलुस बता रहे हैं कि जब तक समय ना आए प्लीज न्याय मत करो। और बड़े सुंदर शब्दों में क्या कहते हैं, देखिए, कहते हैं, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। मेक बिलीव समझते हैं आप? हमारे सामने एक पिक्चर बना दी गई है, एक इमेज बना दी गई है, और हमें उस इमेज को बिलीव करने की आदत हो गई है। पौलुस कहता है ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा समय आएगा जब ये सारे जो मेक बिलीव्स हैं हमारे दिमाग में, जो सारी ये छवियां हैं हमारे दिमाग में, ये खत्म हो जाएगी और प्रभु यीशु मसीह इन सब को ज्योति प्रकट करके दिखाएगा। एंड प्रोबेबली तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तब हम ये नहीं कह पाएंगे काश कि मैं वापस चला जाता। जैसे लाजर को अब्राहम की गोद में देखकर उस अमीर आदमी को गिल्टी फील हुआ। उसको फिर भी ये नहीं लगा कि मैंने लाजर के साथ बुरा किया, उसको ये लगा कि मेरे साथ अब गलत हो गया, काश मुझे पहले पता होता। और उसने प्रभु यीशु से, परमेश्वर से कहा कि क्या तू मेरे घर वालों को भी ये इंफॉर्मेशन दे सकता है, या मुझे मौका दे सकता है कि मैं एक बार जाकर उनको ये इंफॉर्मेशन दे दूं। पौलुस कह रहे हैं जो परमेश्वर के भंडारी हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, वो जल्दबाजी में किसी के साथ भी किसी भी बात को बिलीव ना कर लें। हर एक बात को परख के देखिए, हर एक बात को परख के देखिए। तीसरी चीज, किसी भी बात का न्याय एकदम से मत करिए। पौलुस क्या कहते हैं तीसरे पद में, मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे। इंग्लिश में बड़ा अच्छा है, वो कहता है आई डोंट केयर इफ यू और एनीवन एल्स जजेस मी। मैं इस बात से बेपरवाह हूं। आई डोंट केयर कि तुम या कोई और मुझे जज करे। क्यों? कहते हैं वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता।
मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। और पौलुस का अर्थ है कि मैं स्वयं अपने आप को नहीं परख सकता। मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि मैं अपने आप को परखूं। और ये कितनी सच बात है। हम अपने आप को परखने के लिए अपनी जनरेशन का आधार लेते हैं। हमारे टाइम में ये हो रहा है, इसलिए जो मैं कह रहा हूं या कर रहा हूं वो ठीक है। मां कहती है मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए जो मैं कह रही हूं वो ठीक है। पिता कहता है कि मैं तुमसे बेहतर जानता हूं, मैं तुम्हें सस्टेन कर रहा हूं, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। और हम कहते हैं हमारी पूरी जनरेशन ये कर रही है, तो ये पूरी जनरेशन गलत तो नहीं हो सकती ना। पौलुस कह रहे हैं वी आर इनकेपेबल ऑफ जजिंग आवरसेल्व्स। हम अपने को परखने के भी योग्य नहीं हैं, तो सोचिए हम किसी और को परखने के योग्य कैसे हो सकते हैं। दैट इज व्हाट ही मीन्स कि कलीसिया में परमेश्वर के लोग एक दूसरे को ना परखें। इसलिए नहीं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है न्याय मत करो क्योंकि तुम्हारा न्याय होगा। पौलुस इसलिए नहीं कह रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं इसलिए न्याय मत करो क्योंकि हम क्वालिफाइड ही नहीं हैं एक दूसरे का न्याय करने के लिए। हम क्वालिफाइड ही नहीं हैं। हम चाय का कप हाथ में लेकर, अखबार हाथ में लेकर के, पैर पे पैर चढ़ा करके पॉलिटिकल कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उस जगह पे नहीं जा सकते जहां हम वास्तव में कुछ अच्छा या बदलाव कर सकते हैं। लेट अस नॉट जज। 3 चीजें जो उसने बोली, पहली अपनी सेवा में निरंतर लगे रहें, दूसरी किसी के बहकावे में आसानी से ना आए, और तीसरी किसी का न्याय ना करें। ये 3 कैरेक्टर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में देखे गए। आई एम श्योर पॉल न्यू अबाउट जॉन। पौलुस जो है यूहन्ना के बारे में जानते थे, और कहीं ना कहीं यीशु मसीह और यूहन्ना के उस कैरेक्टर को उन्होंने समझा था। कहीं ना कहीं स्तिफनुस के कैरेक्टर को उन्होंने समझा था, और इसलिए इन तीनों बातों को हमारे सामने लेकर आते हैं। आज हमारे थीम के अकॉर्डिंग यूहन्ना वो व्यक्ति था जिसके लिए प्रभु ने कहा जो स्त्री से जन्मा है उसमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। जो स्त्री से जन्मा है यानी कि मनुष्यों में यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। यूहन्ना के बारे में हम क्या जानते हैं? लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 5 आयत। एक्चुअली पूरा चैप्टर बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं होगा। लूका 1:5। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशबा था। ये इंट्रोडक्शन है यूहन्ना के माता पिता का। एक याजक था और उसकी पत्नी लावियों के वंश से थी, जिसको हम यशाया में पढ़ते हैं कि ये यशय के यानी कि यहूदिया के घराने से हैं। ये दोनों भी अब्राहम की संतान थे, और इसकी माता एलिशबा और प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम बहनें थीं। ये इनका इंट्रोडक्शन है। दूसरा 11 पद में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दे। जकरिया अपनी प्रार्थना में लगा हुआ है, और अचानक जहां वो वेदी के पास सर्व कर रहा है, एक स्वर्गदूत उसे दिखाई देता है। और यहां पे पहली बार जकरिया को उसके होने वाली संतान के बारे में भविष्यवाणी मिलती है।
ये भविष्यवाणी कहाँ मिल रही है? वेदी के पास, वेदी के पास, कि जो तेरी संतान है, जो तेरा बेटा है, वो मसीहा के आने का सुसमाचार देगा। ये इस व्यक्ति की पहचान है जिसको ये मौका नहीं मिला कि वो अपनी लाइफ को चूज करे, जिसे ये मौका नहीं मिला कि वो अपनी तालीम, अपना करियर या अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव कर सके। उसे ये मौका ही नहीं मिला कि वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहेगा। एक भविष्यवाणी के अंतर्गत उसको बोला गया, उसके पिता को बोला गया कि ये तुम्हारा पुत्र होगा और तुम इसके साथ कुछ कुछ चीजें करना। क्या करना? 16वें पद में लिखा है, इज़राइल में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ये बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है और उसके लिए स्वर्गदूत ने इतने बड़े बड़े प्लान्स बना दिए। और उसके लिए लिखा गया 15 पद में, वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पीने पाएगा और उसकी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये वो व्यक्ति है जिसने ये नहीं कहा आई डोंट केयर आपको स्वर्गदूत ने क्या बोला है, ये मेरी लाइफ है। उसने ये नहीं कहा कि ये मेरा जिस्म है, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, ये मुझ पर डिपेंड करता है। उसने ये नहीं कहा कि ये मेरी लाइफ है, इसका डिसीजन मैं लूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं जीना चाहता हूं खुल के। लेकिन जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आया, उसकी शिक्षा, उसकी तालीम प्रभु के अनुसार की गई। ये वो व्यक्ति है जिसने अपने आप को भी अपने माता पिता के समर्पण के अनुसार सबमिट कर दिया। हम में से बहुत से हैं जो कहते हैं हम बपतिस्मे को नहीं मानते जो बचपन में हमारा हुआ था। हमें तो पता ही नहीं, हम तो छोटे थे, हमें तो पता ही नहीं हमारा बपतिस्मा कैसे हुआ था। माँ बाप को पता था क्या? क्या माँ बाप को विश्वास था? तो क्या माँ बाप का विश्वास, उनकी समझ, उनका संस्कार गलत था? हमें समझ नहीं थी, हमें अकल नहीं थी, हम नहीं जानते थे यीशु मसीह कौन है। और हर सेंटेंस में हम पहले आता है। यूहन्ना ने परमेश्वर की इच्छा और माता पिता की इच्छा के सामने अपने आप को सरेंडर किया। पहला व्यक्ति था सैमुएल, दूसरा था यूहन्ना और तीसरे थे प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा के सामने अपने आप को सबमिट किया था, सरेंडर किया था। और यूहन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो अपने लोगों को उनके परमेश्वर के पास वापस लेकर आएगा। यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन में कुछ भी आसान नहीं था। आप सोच लीजिए, बचपन से उसको बाहर भेज दिया गया था, वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहा था। ये कमिटमेंट था कि उसके बाल नहीं कटेंगे, ये कमिटमेंट था कि वो कुछ अच्छा खाना नहीं खाएगा, ये कमिटमेंट था कि वो एक नाजरीन की तरह अपना जीवन व्यतीत करेगा। हम खाने पर क्या करते हैं इसका तो जिक्र करना ही जरूरत नहीं है ना। हम खाने पे क्या करते हैं। और यहाँ एक व्यक्ति है जिसे कहा जा रहा है कि तुम अपनी जवानी के दिनों में
स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करके नहीं खा पाओगे। क्या खाओगे? टिड्डी और बन मधु, लोकस्ट एंड हनी। दोनों आसान नहीं है। कभी किसी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल के निकालने की कोशिश करिएगा, इससे पहले आप उसका खाना खाएं वो आपको खा जाएंगे। ये वो व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा में होकर के प्रभु यीशु मसीह को संसार के साथ इंट्रोड्यूस किया। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद एक ऐसा आने वाला है जो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, जिसके जूते के तस्मे खोलने के योग्य मैं नहीं हूं। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो अपने समय का सबसे विख्यात, सबसे फेमस, सबसे वेल रिस्पेक्टेड लीडर था। ये एक मसीह का कैरेक्टर है। ये एक मसीही का कैरेक्टर होना जरूरी है। और 5 बातें कह करके मैं खत्म करूंगा। यूहन्ना का सबसे बड़ा कैरेक्टर ये था कि जब यूहन्ना कुछ गलत होते देखता था तो वो बोलता था। हम में से कई लोग कहते हैं हम भी गलत देख करके बोलते हैं हमेशा, लेकिन उससे पहले हम 50 लोगों को फोन करते हैं, वो हमारे साथ खड़े होते हैं, फिर 50 लोग खड़े होकर के बोलते हैं ये गलत है, गलत है, तो सारी दुनिया को मानना पड़ता है कि गलत है। 50 लोग कह रहे हैं तो गलत ही होगा। यूहन्ना का कैरेक्टर स्ट्रेंथ ये थी कि वो अकेला खड़ा हो सकता था। मेरे अजीजों, जब एक व्यक्ति अकेला खड़े होकर के बहुत सारे ऑपोजिशन के सामने सच बोलता है तो उसकी बात को नजरअंदाज मत करिएगा कभी भी, क्योंकि जो झूठ बोलता है उसे लोगों की जरूरत होती है, उसे सपोर्ट की जरूरत होती है। जिसको सच बोलने की प्रेरणा है वो अकेला खड़े होकर के सच बोल सकता है, और वो था यूहन्ना, जो फरीसियों के सामने, सदूकियों के सामने खड़े होकर बोलता था, आए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कह दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। मैं तो ये भी नहीं कह पाता कि 12 बजे की सर्विस में आप 12:30 बजे चर्च में घुस रहे हैं, लोगों के मुंह बन जाते हैं। मैं तो ये भी नहीं कहता कि भाई बहुत दिनों के बाद नजर आया आप। और यूहन्ना कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। और उनके इन शब्दों पर बहुत सारे थे जिन्होंने मन फिराव का बपतिस्मा लिया था। 5 चीजें यूहन्ना के जीवन से हम सब के लिए। पहली, जो खोए हुए हैं उन्हें परमेश्वर के पास वापस लाना। आज के सरमन में आपको कुछ भी याद ना रहे, ये 5 चीजें याद रखिएगा। ये हमारी सेवा है। प्रेरित पौलुस, पतरस, यूहन्ना, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जो खोए हुए हैं उन्हें परमेश्वर के पास वापस लाना। मेरे पीछे बोलिए, जो खोए हुए हैं उन्हें परमेश्वर के पास वापस। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद का ऐलान करना। प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद का ऐलान करना। तीसरा, टूटे हुए परिवारों को जोड़ना। ये वाला थोड़ा जोर से बोलिए, और थोड़ा जोर से, क्योंकि जो टूटे हुए परिवार हैं उनको सुनना जरूरी है। चौथी चीज, जो विश्वास में बागी हो गए उन्हें फेर लाना। जो विश्वास में बागी हो गए उन्हें फेर लाना। और 5वीं चीज, परमेश्वर के लिए इस संसार को तैयार करना। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हमारे सामने बहुत सारे मॉडल्स हैं, हमारे सामने बहुत सारे व्यक्तिगण हैं जिनका जीवन बड़ा अच्छा दिखता है,
जिनके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं, किंतु परमेश्वर हम जानते हैं कि जो हमें दिखाया जाता है वो सदा सत्य नहीं, जो हमें सुनाया जाता है वो सदा सत्य नहीं। आपका वचन हमें याद दिलाता है कि हम किसी का न्याय ना करें, किंतु हम हमेशा उस समय का इंतज़ार करें जब हमारे प्रभु यीशु मसीह न्याय होकर के आएंगे और वो न्याय करेंगे। आज की इस दोपहर में परमेश्वर हम अपने आप को परखें, अपना न्याय ना करें लेकिन परखें परमेश्वर, ताकि हम जान सकें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, ताकि हम जान सकें परमेश्वर कि हम उस झूठ के पीछे तो नहीं चल रहे जो हम देख रहे हैं, या उस झूठ के पीछे तो नहीं चल रहे जो हम सुन रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर भरोसा करके सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें एक कलीसिया के रूप में अपने बच्चे, अपने संतानों को तैयार कीजिए कि हम लोगों को आपकी सेवा के लिए तैयार कर सकें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमने परमेश्वर के वचन को सुना है और आशीष पाई है। आइए हम अब अपने विश्वास का अंगीकार करें। प्रभुज की पुस्तक में सेक्शन 14 उसका पहला भाग नीकिया के विश्वास वचन हम एक साथ कहेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर से इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, प्रीत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए, और इस शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे, और उनके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मुरली कृपया सूचनाओं के लिए बैठ जाए। पिछले सप्ताह हमारी WFCS ने इंग्लिश और तमिल सर्विसेज के बाद एक क्रिसमस बाज़ार का आयोजन किया था। हिंदी में मिस्टर मॉरिस को ध्यान में रखते हुए पिछले सप्ताह ये नहीं किया गया था, किंतु आज आराधना के बाद आपके पास मौका होगा कि क्रिसमस बाज़ार में से आप कुछ चीज़ों को ले सकें। कुछ खाने पीने की चीज़ भी है, खाने पीने की चीज़ भी है, तो आपको दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। हमारे एनुअल गार्डन फेट जो चर्च का है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, एक हाईलाइट होता है हमारी सर्विस की, हमारे चर्च की, और ये 2023 11 फरवरी को इस बार आयोजित किया जा रहा है। इसके निमित्त कई चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं, और आपसे इस समय सिर्फ ये इनकरेज किया जा रहा है कि ये डेट अवेलेबल रखिएगा। इस डेट में और कोई भी प्लान मत कीजिए, ताकि आप इस डेट में वहाँ पर अवेलेबल हो सकें। हम जानते हैं कि जवानों की तरफ से, विमेन फेलोशिप की तरफ से अलग अलग स्टॉल्स लगाई जाती हैं, लेकिन अगर आप लोग भी स्टॉल्स लगाना पसंद करेंगे तो आप उसके निमित्त भी बातचीत कर सकते हैं। अभी समय है हमारे पास, लेकिन आप प्लान करिए और अपने फेट की स्टॉल्स को भी अपने ध्यान में रखिए। हमारी
30 तारीख को हमारा पास्टरेट कमेटी की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में जो हमारे नए मेंबर्स आए हैं वो हैं मिस्टर अशोक फैन, मिस्टर विमल दास, मिसेस मर्सी निमल, मिसेस मौलिका बर्नार्ड, मिस्टर जेकब मनोहर। बिशप साहब की तरफ से 3 व्यक्तियों को 1 साल के लिए नॉमिनेट किया जाता है पास्टरेट कमेटी में। उन तीनों के नाम हैं डॉक्टर पॉल राजशेखर, डॉक्टर सुगंधी राजन और डॉक्टर पीसी रेवन। और हमारे विमेन फेलोशिप की प्रेसिडेंट और हमारे यूथ के जो प्रेसिडेंट होते हैं इनको एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में पास्टरेट कमेटी में लिया जाता है, जो इस बार हैं मिसेस सैंड्रा चंद्रन और एडवोकेट जॉनथन जेफरसन। इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में आपके पास जो क्रिसमस का प्रोग्राम है उसमें भी संक्षिप्त में इंफॉर्मेशंस हैं। मैं सिर्फ शेयर करना चाहता हूं फिलहाल अगले रविवार के बारे में। अगले रविवार हमारी आराधना का समय 12 बजे होगा और ये 9 लेसन सर्विस होएगी। आपको याद होगा 2 साल पहले हमने लास्ट टाइम इसको किया था। 9 लेसन सर्विस होगी और उसी के दौरान हम प्रभु के कलाम में से अलग अलग 9 पाठों को पढ़ते हैं और प्रभु के गीतों को गाते हैं। उसके तुरंत बाद हमारा एनुअल क्रिसमस लंच होगा और उसके निमित्त मिस्टर रायना और मिस्टर गिल आपसे संपर्क करेंगे। आप अपने नाम उनको लिस्ट में प्लीज़ दे दीजिए। ये कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है, उसका एक अमाउंट है, वो आपको सारा शेयर करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आज एटलीस्ट अपने नाम दे दीजिए और अगर कोई भी वजह है कि आप नहीं आ पा रहे तो आप कम से कम 2-3 दिन में इन्फॉर्म कर दीजिए। जितना नुकसानदायक कम खाना होता है उतना ही नुकसानदायक ज़रूरत से ज़्यादा खाना बनाना भी होता है। सो दोनों ही चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे। प्लीज़ आप अपने नाम मिस्टर गिल को और मिस्टर रायना को दे दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि अच्छा खाना अच्छे तरीके से आप तक पहुंच सके। मैं कह रहा था ना, ईसाइयों का खाने के साथ बड़ा गहरा संबंध है, नाराज़गी हो जाती है, इसलिए जितनी अच्छी प्लानिंग करेंगे उतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि 2 साल के बाद है तो प्लीज़ कोई ये मत कहिएगा कि नहीं नहीं हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास जेन्युइनली पैसे नहीं हैं तो उसके लिए लंच मिस मत करिए प्लीज़। ये लंच कोई फंड रेजिंग नहीं है, ये फेलोशिप है, ये एक संगति है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप अपना नाम देंगे, प्रभु ने जहाँ इतना सब कुछ दिया है उसका भी इंतज़ाम करेगा। सो प्लीज़ इसलिए मत रुकिए क्योंकि आप इसको अफोर्ड नहीं कर सके या किसी और वजह से आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस 18 तारीख, कौन सी तारीख, कौन सी 18 दिसंबर, नेक्स्ट संडे, कितने बजे? आगे वाले मत बोलिए, पीछे वाले बोलिए। कितने बजे? 12 बजे। 12:15 बजे नहीं, 12:30 बजे नहीं, 12:45 बजे तो डेफिनेटली नहीं, लेकिन 12 बजे हम आएंगे ताकि एक साथ प्रभु की स्तुति करें और उसके बाद फेलोशिप लंच में एक साथ जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे लास्ट संडे का जो पूरा कंट्रीब्यूशन था वो था 72,499 रुपये। प्रभु आप सबको आपके दानों के लिए आशीष दे। इस सप्ताह में जो लोग अपने बर्थडे और एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेंजामिन डेविड्स थॉमस, सुप्रिया एंड लवदीप गिल, कमलेश जेकब, सिंड्रेला दास, सुनीता एंड राजेश रायना, कित्सु कुमार हेम्ब्रम, रोहित रिचर्ड, हर्ष केविन रेनिक, बिमला और हीरा मसीह, क्रिस्टीन माइकल, नेल्सन राजा, टीना जॉर्ज, ब्रिटिका डेबिन, रोजेटा विलियम, शिखा एंड एम विलियम, अभिषेक मैसी, फ्रांसिस जॉन, एम अरुल राज, शांता कुमारी, दिनेश डेविड, पुष्पा, शीला एंड परवेज राज, अक्षय एग्बर्ट, निखिल कुमार, प्रेम लता लाल, एबिश्विन थियोडोर, रेजिना विक्टर। अगर आप यहाँ पर हैं तो मेहरबानी से खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे परमेश्वर, हम आपके आभारी हैं अपने इन प्रियजनों के लिए जो आने वाले सप्ताह में परमेश्वर आज से लेकर शनिवार तक अपने बर्थडेज और एनिवर्सरीज मनाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके आभारी हैं उस सुंदर अवसर के लिए जब आपने इन्हें इस पृथ्वी पर भेजा
और अपने माता पिता के बीच के संदर्भ में आपने इनको जन्म दिया। हमारी प्रार्थना है कि आज जब ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें इस सप्ताह में, तो परमेश्वर आप इनको आशीषों की भंडार सामने दिखाइए। वो जो परमेश्वर शायद भूल गए, वो जो नज़रअंदाज कर रहे हैं, ताकि इनमें से प्रत्येक जन इस बात को याद करे कि परमेश्वर आपकी आशीषें कभी कम नहीं हुई। जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं परमेश्वर, उन्हें भी अपनी बड़ी आशीष दीजिए, ताकि परमेश्वर वो जाने कि परमेश्वर आपके लोगों के लिए विश्वसनीय और विश्वास योग्य पति पत्नी होना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है फेथफुल हस्बैंड और वाइफ बन के रहना, क्योंकि ये हमारी आत्मिक बुलाहट है और इसके ज़रिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं। हर एक परिवार में आपकी आशीष हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम अपने परहित निवेदन प्रभु के सम्मुख लेकर आएंगे। और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली और इस पड़ोस नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिससे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे, दरिद्र और दलित हैं और बीमार हैं। ऑलिव जैक्सन, शेरी कुक, शर्ली गुप्ता, हानी विलियम्स, पनु तंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, सुजाता मथाई, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, आयुष दत्ता, चैरी हिटर, अमित सनकार, मीनू पीटरसन एंड पॉल और मरना सन है, विशेषकर हमारी कलीसिया के और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देश के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उसकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर B.K. नायक, दक्षिण भारत के प्रमुख मॉडरेटर, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्म बिशप राइट रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप, हमारे पुरोहित मोहित हंस हीटर, पुरोहित P.G.S. रतनराज, पुरोहित अभय बेंसन चक्रवर्ती और भाई राहुल, और हमारी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलके हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन सब प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, हम अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे हम सब पर दया करें, हम सब के पापों को क्षमा करें और उनसे हमको छुटकारा दे। सब भले कामों में हमको स्थिर और सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। आइए इस समय परमेश्वर की मेज के लिए अपने आप को तैयार करते हुए हम गाएंगे गीत नंबर 679, तेरा प्यार है महान। और इसी के साथ अपने दान और भेंट भी परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएंगे।
प्रभु भोज की पुस्तक उसका 26 सेक्शन। आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उनकी सेवा के लिए अर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिदाता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आप हमें पाप के बंधन से मुक्त करते हैं। आपने उसे दे दिया कि वे हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसलिए संतों और संतों के साथ आपकी स्तुति करते हैं। हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि हम आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। क्योंकि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ,
ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। जब इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और उसके स्वर्ग में उसके आरोहण को मनाते हैं और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे लिए मरे, क्रिस्त जी उठे हैं, क्रिस्त फिर आएंगे। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए। और आप जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। धन्यवाद और आदर, महिमा और पराक्रम, युगान युग आपके ही हैं। आमीन, आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। दीन प्रवेश की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविधि दया पर भरोसा करके आपके इस मेज़ के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर-चार आपकी मेज़ पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसे ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई है, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उनमें और वे हम में सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, परम धाम में होशाना।
विश्वास के साथ पास आइए, हमारे प्रभु यीशु मसीह का देह और उसका लहू जो आपके लिए तोड़े और बहाए गए हैं नीचे। स्मरण रखिए कि वो आपके लिए मरे और अपने हृदय में मसीह को विश्वास के साथ खाइए।
हमारे प्रभु यीशु कहते हैं, निश्चय मैं शीघ्र आ रहा हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु, आइए। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। प्रभु यीशु की ज्योति, धर्म का सूरज आप पर चमके और आपके मार्ग से अंधकार को दूर करे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उनकी सेवा में लगे रहो, मसीह के नाम में। आमीन। आइए, आराधना के अंत में हम गाएंगे गीत नंबर 665, 665, महिमा से तू जो भरा हुआ।